एक मर्द है, उसके लिए औरत में एक अट्रैक्शन है, और सामने एक बैरियर लगा दिया है। बैरियर क्या है? आपने लज़्ज़त उस औरत से हासिल करनी है जो आपकी ज़ौजा, उसके अलावा जो भी औरत है, अगर आप उसको लज़्ज़त की नजर से देखेंगे तो आपको मना। इब्लीस अपने चैनल पे आपको तरह तरह की तस्वीरें दिखाएगा कि यार एक पीस वाली अरे चैनल के लिए उसके चैनल से ये गेम चल रही है। अब जरूरत किस चीज, जरूरत इस बात की है कि इंसान में नफ्स की तरबियत, सूफीज़्म जो है वो ये कहता है कि इंसान में नफ्स को मार, नफ्स को मारने का सबब, लेकिन अल्लाह तहरीम के दीन में नफ्स को मारने का हुक्म, इसलिए कि अगर आपने नफ्स को मार ही लिया, ठीक है, तो आपको नंबर ही जीरो, आपने बच्चा जला दी, तुम्हारे दस तरबियत की कैसे होती है नफ्स? लेकिन नफ्स को ये सिखा दिया जाता है कि तुझे मजा चाहिए, ये मजा इस जिंदगी में है 70 80 85 90 साल की, एक मजा इस जिंदगी के बाद है, उस जिंदगी में जिस जिंदगी में तुझे ये 40 50 साल में जवानी की बात है, इसमें मजा चाहिए या उस जिंदगी में चाहिए जिसमें कदम नहीं। नफ्स को जब ये समझा दिया जाएगा, तेरा फायदा इसमें है इस जिंदगी में जो 50 60 साल तुझे जवानी के मिले हैं, जवानी के तो बताए कितने हो रहे हैं, उसको बुढ़ापा ही है ना, कीड़ा ही कीड़ा है, कीड़ा नहीं यार, बुढ़ापे के वह इंसान को जवानी के वो जो 30 40 साल हुए, उसकी लज्जतों से रुकना है, उससे वही लज्जत लेनी है जिसकी मालिक नहीं जाता। मालिक ने जिस लज्जत इजाजत नहीं दी, नहीं, यही नफ्स की तरबियत है जिसको समझा रहे है हम मालूम है, हम मालूम नहीं। अब जब उसे प्यार होगा हमारी, तो वो जितनी मर्जी लज्जतें शैतान सामने लाएगा, जितनी मर्जी सजा के उसके सामने लाएगा, वो आगे से यही कहेगा बड़ा बात है मारो। ये है नफ्स की तरबियत। शैतान क्या करता है कि वो दुनिया को सजाता है, वो आपको लज्जतें दिखाता है, मौका देता है लज्जत, हमें बाद में थोड़ा सा भी लाओ
Porque मैं अगर बंदा को पाँव पे एक सीमा भाई पाँव शुरू में उबल गया हो उससे ऐसी लगभग बात बनोगे लाइट में कतरना है दूसरी सगे आदमी सलाह करे गई नहीं लगी अब वो पढ़ाने का मजा कितने मिनट का हो 25 साल देखना भी होगा नहीं अपनी बीवी को नहीं देखना मुलाकात भी आती है जनरल जवाब होती है तो ये इंसान अगर सोच रहे इस बुराई का तो दुनिया में भी बहुत बड़ा नुकसान है ये जाएगी आखिरत का इंसान तेरे बुराई है तो ये खुद बचना जो है ये नफ्स की तरबियत और इस नफ्स की तरबियत की बुनियाद क्या है हमारे क्या और जितनी मर्जी खूबसूरती शैतान सामने रखे तो बंदा एक ही जुमला उसे कहता था सदे तेरे मालिक ने कुछ ना नहीं अब मालिक इस चीज को तना बदल देता है नबी आपको पुलिस ने खुदावंद आलम से ये सूरह हजर में 39 की आयत कहती है कि मैं उन सब के सामने दुनिया को सजा के रखूंगा और उन सब को अगवा करूंगा सबको गुमराह करूंगा हवा करूंगा इल्ला इबादतन मैं सबको गुमराह करूंगा लेकिन जो तेरे मुखलिस बंदे होंगे उनपे मेरा पास नहीं आप दूसरी यहाँ भी क्या चीज काम आई शैतान खुद कहता है मैं सबको अगवा करूंगा लेकिन जो तेरे मुखलिस हो वो मैं आपके पास कौन वो मुखलिस बंदे वो तो आज लम्हे पे ये प्यार है मैं काम कराना तो मेरा मालिक नाराज ठीक तो यही अनुभव से देगी सादी सी चीज आगे 39 और 40 आयत की 40वीं आयत है कि मैंने आपको पहले एक दिन रिकॉर्ड वाले से सुनाई थी यहाँ खुदा अपने आलम खुद फरमा रहा है दुनिया जाके गुमराह करूंगा सुआए तेरे मुखलिस बंदो आगे से खुदावंद आलम ने क्या जवाब खुदावंद आलम आगे से जवाब दे रहा है कि पाला आला सिरात नहीं जा ये जो मेरी तरफ है ये सिरात दूसरा थी अब मैंने आपको बताया था कि शायद में हाँ कि धांधली नजाज यूसुफ ने धांधली क्या की आगा श्राप नहीं था ये जो रास्ता मेरे मुखम से गुजरता है ये सीधा वो कौन सा अल्लाह है जो नीचे रह जाए और रास्ता उसको ऊपर से दे चिल्लस कदम है इसके आराम ये थे आगा स्नापन लीजुन ये अली से आते
अब अली को भलैया बना दे लोगों का जगह। बात यहाँ हुई हुई कि शराब और अली की मुस्तकीम, यानी अपने जमाने के इमाम की मोहब्बत जो है यही शराब शैतान की गवाबारी की इंसान है। अब मैं जवानों से बात कर रहा था कि इस दुनिया में लज्जत की जिंदगी की सारे इंसान डालना, फिर आगे क्या है? ये सूरह साफ़ात इसकी आयत नंबर 39 से लेकर 74, साफ़ात की छोटी आयत 40 से 74 तक उन लोगों के लिए है कि जो ये दुनिया की लज़्ज़तों से परहेज करते हैं, हराम सलाम हर हराम लज़्ज़त से बचते, ठीक है? इशारे वाली डाला है और तुम्हें बदला नहीं दिया जाएगा मगर सिर्फ किसी का जुल्म किया गया, मगर अल्लाह के वो मुखलिस बंदे जिन्हें रिहाई मिल चुकी है, यही वो लोग हैं जिनके लिए वो शाम रिज़्क़ खास मुकर्रर है। हर किस्म के मेवे होंगे और उनकी ताज़ीमों की तकरीम होगी। ये जन्नत के बंदरों की बात हुई और उनकी ताज़ीमों तकरीम होगी, नेमतों और राहतों के बागात में वो रह रहे होंगे, तख्तों पर मसनद लगाए आमने सामने जलवा अफरोज होंगे, उन पर छलकती हुई शराब अल्लाह का दौर चल रहा होगा जो निहायत सफेद होगी, पीने वालों के लिए सरासर लज्जत होगी। यहाँ भी घूमना चाहते हैं आज तो करते हैं, कोई मजा सुकून पाकिस्तान की जगह जगह तब लाया गया और पहले दस्ते चले आप मुझे से रोज होता है इधर सब रहता हूँ उधर कहाँ क्या होगा कि वहाँ शराबे लगे जाते हैं, वो तीनों पीने वालों के लिए सरासर लज़्ज़त होगी, ना उसमें कोई जरूरत या सर का चकराना होगा और ना वो उसके पीने से बहक सके। वो शराब आपको पहुंचाएगी मतलब तो बुलाने वो चंगे लाइनी लाई, ठीक है? अब इस बात का और क्या, और उनके पहलू में निगाहें नीची रखने वाली बड़ी खूबसूरत आंखों वाली बैठी पहले नहीं सर पे तकिए लगे जहाँ पे चले दाल और वो सफेदो दिलकश रंगत में ऐसे लगेगी गोया दर्दो गुबार से महफूज अंडे आने लगे। फिर वो जन्नती आपस में मुतवज्जो होकर एक दूसरे से दरियाफ्त करेंगे, इनमें से एक कहने वाला दूसरे से कहेगा कि मेरा एक मिलने वाला था जो आखिर का मुंतर, वो मुझे कहता था क्या तुम भी इन बातों का यकीन और तस्दीक करने वालों में से हो? क्या जब हम मर जाएंगे और हम मिट्टी और हड्डियां हो जाएंगे
तो क्या हमें इस हाल में बदल दिया जाएगा? फिर वो जिंदगी कहेगा कि आपको से छाप कर देखो, देख रहे हैं ये गुलाब वाला पागल ये होगा तेरे का तेरा अच्छा दिखा है क्या हमारे पास। फिर वो छांटेगा तो उस शख्स को वो अंदर रोजा बिल्कुल गस्त में पाएगा। उससे कहेगा कि खुदा की कसम तो उसके करीब था कि मुझे भी हलाक क्योंकि मैंने भी मारा लगाता है। शुक्र है मैं बच गया हूँ सुभान दिया। कहेगा खुदा की कसम तो उसके करीब था कि मुझे भी हलाक हलाक कर डाले, और अगर मेरे रब का एहसान न होगा तो मैं भी तुम्हारे साथ अज़ाब में हाजिर किए जाने वालों में शामिल हो जाता। यहाँ एक मतलब बड़ा है, थोड़ा है। जिंदगी क्या कह रहा है? अगर मुझ पे मेरे रब का अगर मैं बचा इस वजह से मेरे रब ने इंसान, ठीक है, और रब इंसान क्यों बनवाना है? हर किसी भी किसी के तो सब क्या आता सब बोल जब सबको मार रहा है तो सबके एहसान भी नहीं बनवा रहा। सबको जन्नत सारे 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 में रहा है जी सारे खाली से वो ये चाहता उसको है जो सब जहाँ गेम पे जो खाले के साथ मुझे होगा वो उसको जरूर बचाएंगे, जरूर ये भी पुराने बाकी और है Langgal Ruban Yatsa Yan Ali Wasna वो अल्लाह के लिए तकवा इख्तियार करता है, वो अल्लाह पर भरोसा करता है, वो अल्लाह के लिए खालिस होता है। शेजअल उसके रास्ते अल्लाह को यरज़ुक़हु हैसो ला यहतसिब और उनको ऐसे रास्ते से रिस्क देता है जिससे उन्हें गुमान भी नहीं। क्यों? इसमें आवाज ही अल्लाह की लाभ रास्ते का बीजा कर पाओगे अल्लाह ही देगा। कभी अगर रास्ते में गाड़ी लेते हैं कोई वाक़या है आपको streets एक शख्स दूर दराज के इलाके से मौला वाली दसान ज़ियारत के लिए हर साल एक साल ज़ियारत के लिए आया। उसने मौला से अर्ज़ किया मौला की ज़ियारत में लुत्फ़ इतना ज़्यादा है, दिल चाहता है कि मैं हर वक्त नाम करता हूँ, लेकिन दुनियादारी के मामला में मुझे वापस कर देना था। मौला मुझे कोई ऐसा विर्द अता फरमाए मुझे कोई ऐसा विर्द बताए कि मैं जब चाहूँ आपकी ज़ियारत करें। मौला ने उसको
ये बता मुझे, ये जो करो तुम्हें ये लोग फांसी हो गए। वो गया फिर करता रहा साल पूरा गुजर गया, लेकिन वो मंजिल नहीं इसकी होता है। अगले साल फिर मौला नहीं जाना चाहिए, मौला से करना गए सोया पानी का पर स्वाद क्या है ठीक है नहीं। हमारे जमात खाने में चला गया, दूसरा ये नौकर देगा आगे बढ़ गया, नौकर में आगे दुकान पानी के आगे पर माल का मना मैं थोड़ी सी थोड़ा बहुत डर लगता था इधर की इसलिए इतनी सगा इस्लाम मालूम ने मेरे लिए देते भी पैसा। शाम को फिर रोटी मंगी, सॉरी ना पीता हुआ फिर हो गया ये आदमी पानी और तीन दिन के रात में जरूरी शरीर कोई नहीं सब जान हो गई जमीन में दाल है पूरा बातें जैसे दिया क्या ऐसा बनवाया वो भी सारे अरे नहीं यार बनवाया हम का नजर हो माला क्या तुम्हारा है जब तीन दिन के घर बते हैं दे देना नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मालिक फरमाने ने तेन तीन नजर आता है और कहना मेरा शहंशाह जिस पासे देखना था जबरदस्त मजेदार आने वाली सबसे दूसरी लोगों मालिक ने जुमला शाह घुमाया मेरे और आपसे नहीं हुई सब मालिक फरमाते हैं अगर तुझे मेरे साथ इतना ही प्यार होता है जितना रोटी के साथ है तो हर तरफ है अगर तुझे मेरे साथ इतना ही प्यार होता जितना रोटी के साथ है तो तुझे हर तरफ मैं दूंगा। गेम सारी खुरूसिया मैं आपको कुछ से सुना देता हूँ वैसे तो आए थे कौन क्या मौलवी कायनात अलैहि मौलवी बहुत सी हदीसें और गुरु केला ऐसा तो फिर कहते हैं बोलो इसमें बोला मेरे कायनात कोई हेल्प में बैठी थी ये जो अलग से शुरू होता था ले रखते हैं सारे ग्रामीण उसमें कहा से और हम मानते हैं कि इखलास शरीफ तरीन मेरे साथ सारे कभी कभी आगे वक्त लगेगा गुलाम तरसी मौला साहिब क्लास में है इलेक्शन क्लास स्टूडेंट के सुनते बाबा नहीं गया
क्लास सीरीज 3 दूसरा बना लास्ट असल मकसद लास्ट उसको थोड़ा सपोर्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि असल मकसद जन्नत जन्नत की असल मकसद नहीं। मैंने पिछली इंग्लिश में आपको बताया था कि जो जन्नत की खातिर इबादत कर रहा होता है वो शिर्क कर रहा होता है। इसमें तो इबादत वो मालिक की ताकत करती है, मालिक की ताकत नहीं करता, किसी और चीज की ताकत करता है। शिर्क बहुत सारे लोग तस्वीर कर रहे हैं, ठीक है कि तेरा रिस्क बन जाए शिर्क क्यों तस्वीर किसके नाम की कर रहे हैं? Malayalam is not the specific Malayalam की नाम के नाम की और नतीजा क्या मांग रहे हैं? पहले कि किसी मौलाना को इधर कर सकते हैं। वो तो दुनिया से मौलाना को बोला एक तस्वीर और मेरे कायनात की कौन होगी सही अल्लाह ऐसा फरमाते हैं अफसोस इस बात का कि इंसान इन कामों के लिए अपना ईमान जाया करता है। हालांकि अगर वो यकीन रखे तो वो तीनों चीजें अल्लाह ने खुद अपने जिम्मे ली। तीन चीजें जिनके पीछे भागते हुए इंसान अपना ईमान जाया करता है, वो तीनों चीजें अल्लाह ने अपने जिम्मे ली। ठीक है साहब ये तीन तारीख जैसा सवाल से आते हैं वो कुछ लोग पाबंदी वाले होते हैं। वो जनाब अभी सख्ती से ना जितने पाबंदी वाले होते हैं उनके लिए कोई ना कोई नजर पेश क्यों इसलिए वो मालिक दुआ के लिए ऐसे लाल होता ही है मालिक उनके लिए बंदोबस्त करता है। आज मरना बड़ा मजा होता है। मैंने अपनी जीवन से गाँव में किया मैंने बंदी आ गए थे की बना रहा हूँ मैं अगर 6 बंदे हो गए बंदी आ गए मैं दो आसान टीम जानी इसी 6 विषय हो गया हमारा जिंदगी हमारा सुबह का फैसला था इसने ज्यादा किया मैं 12 1 बजे रुक गया 12 बजे रुक गया अपना है 1 बज गए 2 बज गए तो आप भी तैयारी करना आने आने की क्या ऐसा ही नहीं वो आप बाहर आया चेंज कर लगा तो यह सही है नहीं मैं कहना मालूम है शेयर हो गया जाने दिल इरादा अंदर चीज को बादशाह को रस्ते का हिसाब पिक करना الرجال كان بالشيء كان بالشيء मैं उसके ऐसा मैंने क्या यही बेगम दे हाथ में रुकने वाले बेगम का मन और देख बेगम क्या आप लोग शरीर है जो उसके साथ मुखलिस होगा जो उसके साथ मुखलिस होगा वो उसकी एक एक सांस का जिंदा है
उसकी एक एक सांस और जो कांग्रेस नहीं है कि मेरा ही नहीं था पति था वो इधर है उधर लोग ये असल बात है इतिहास असल असल मकसद है मतलब है मकबूल है ना शराबे कबूल है कोई असल मकसद क्या है मैं अपने मौला के साथ मैं अपने मौला के साथ खालिस हो जाऊंगा फिर क्या होगा सीधा मैं जिसमें याद मैं भी तुम्हारा टेंशन बनवाने मन असलस يعين صباحا وغدا سهرت جناحي الحكم في قلبي لا اسمع जिसने खालिस कर ली अर्बईन सबाहन अपनी 40 दिन लंदन देखनी कई काइलम दिगतारी खाली दोवारी नाड़ डेढ़ बारी आई है 60 आ रहा है शेर में करना था नहीं बस वाले क्या फरमा रहे हैं जो कि 40 सुबह अल्लाह के लिए खालिस है मिलेगा क्या सहारा जनाबी कल्बी अल्लाह ने उसके कल्ब से हिकमत के ज्योतिष जारी होंगे तो युवान इसकी नए मिसालें दे रहे इसमें बात की उसको आगे नहीं हुई 40 सुबह खालिस वो पूरे उतार को के पूरे शादी उतार ने क्या कहा वो मौला का गुलाम ने आगे बातें बताता है उसे को मेरा उतार मैं मिलना चाहता उसका जिंदगी का था ना वो आगे मिला था आगे दुआना गई सुवानी साल के लिए ये दुआ दिया था वापस साथ से कहना कि तुम अपने आप को अपनी माँ के लिए खालिस कर लो फिर तुम्हें खारिश करने की जरूरत नहीं बड़ा बात करता है मेरी तो नौकरी ये है कि जो खालिस है मैं उसको दस्ती है नौकरी ये जी देसी ने भी शराब करता जाऊंगा लास्ट असल इखलास दीन की गर्ज़ो गायत है दीन आपको किस मकसद के लिए मालूम रोजे हज इवन मालूम दीन सी दीन दिया गया इखलास तो मातमदारी भी उसी की मालिक के पास पहुंचेगी फलूस के साथ मालिक यहाँ क्या संगत दिन आ जाना है संगत दिन आप जाना संगत नहीं जाएगी
नहीं जवाब मैं मातम के लिए किया है मैं तो संगत के लिए है मैं मातम के लिए आना आप मैं संगत का जवाब छोटे दिन एक्सीडेंट ये पता कर रहा है मातम का भी है मातम मैंने आपको एक वाक्य बताया था जो आपको हुआ ये कराची हुआ कराची का मशहूर का जुलूस है कि लंबा और उनका स्टाइल ये है कि वो किस तरह हम खड़े होकर मांग करते हैं तो इस तरह खड़े होकर मांग बहुत बड़ा नोहा पढ़ते गए एक दूसरा पढ़ा फिर या पढ़े फिर एक दूसरा पढ़ा फिर सर तो ये स्टाइल एक बंदे ने हुआ गया तो मूवीज में एक शख्स था मैले से पढ़ने से कोई भी तरह के नए बाएं वाले क्या कर रहे हैं वो बस अपनी मस्ती में माफ करता था और उसकी जुबान से सिर्फ एक ही मिसरा निकल रहा था I must move on. तो ये मिसरा पड़ी यार हमारे अंदर था सबसे मन गुजार है जास दिखाई एक बंदा कहता है मैंने जब को इस तरह बातों करते देखा तो मुझे उससे बड़ा प्यार आया ये टीवी जो है ना वो बड़ा रूम के बाद का सस्ते जमाने में कहता मैंने दस का रूप डाला और तय करके आराम से जाके ईद के हाथ में दे दिया ईद ने नोट पकड़ा चूमा जेब में डाल लिया होगा तब मेरी नजर उस फकीर को ड्रेस कर ज्यादातर जाके वीडियो खत्म हो गया वीडियो हो गया हम सब बाहर निकले गए घरों को मेरे पास मेन रोड से आए मैंने देखा कि देख 10 लंबी गाड़ी हुई है डबल हेड गाड़ी का जमाना एक 10 लंबी शेवरले गाड़ी खड़ी है एक ऊंचा लंबा सरंगा जवान सिक्योरिटी गार्ड है उसने गाड़ी का दरवाजा खोला स्मूथ मारा और वो तीन गाड़ी में बैठे मुझे जुगी और साथ हुआ कि कौन है गाड़ी में बैठ के कौन गया सुनते थे एक बंदे ने बताया कि ये बैंक का मालन से हिंदी उस जमाने में वो पाकिस्तान का अमीर तरीन शख्स